केकेआर की हालत बद से बदतर होती चली जा रही, क्योंकि 2024 की भले केकेआर चैंपियन रही, लेकिन आज सीएसके के आगे शायद वो चैंपियनशिप सारी फेल होते हुए नजर आई। देखने वाली बात है कि जिस तरह से जो प्लेयर 2024 में अपनी टीम के लिए महानतम इकट्ठा कर रहे थे, अब की बार वो 2025 में वो महानतम सारी फेल होते नजर आई है। सीएसके ने भले जिस तरह से तीसरा मैच जीता इस सीजन का लिए, लेकिन सीएसके ने आज जो मैच जीता है वह शायद उनके लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन केकेआर के लिए ये एकदम बुरा मैच हो सकता है। केकेआर के लिए उतने ही चांस थे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए जितने शायद सीएसके के लिए नहीं थे, लेकिन केकेआर अगर यहां से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था तो भाई साहब एक भी मैच नहीं हारना था। अब उन्होंने सीएसके के आगे जो इस सीजन में नंबर 10 पे है उनसे मुकाबला हार जाती है टीम। 179 का टारगेट देती है सीएसके की आर्मी को, और सीएसके की आर्मी का बल्ला जब चलता है तो शायद तहलका तो मचाता है विपक्षी टीम के होश गुम कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, चेन्नई सुपर किंग को चाइना की टीम कहने वालों को आज सारी बोलती बंद कर दी है चेन्नई की टीम ने। हाँ, एक समय लगा था कि आज ये चेन्नई सुपर किंग फिर शायद सुपर ओवर की तरफ मैच जाएगा, लेकिन शायद चेन्नई सुपर किंग के लिए जिस तरह कोटेज आए थे खेलने के लिए, महेंद्र सिंह धोनी थालापुर रीजन मैदान पे खड़े थे बैट लिए, लेकिन जिस तरह से उन्हें भरोसा था, इन्हें बल्लेबाजी का पूरा भरोसा, एकदम बॉल खेलने का मौका नहीं है, लेकिन आज वो एक्सपीरियंस शायद तब्दील में ऐसा हुआ कि जिस तरह से कोटेज ने वो चमत्कारे रन मारे हैं कि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने सिंगल छोड़ा, तब हमें लगा था कि महेंद्र सिंह धोनी क्या सुपर ओवर की तरफ से यह मैच ले जाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग ने भले अपनी इस 2018वें सीजन की 2025 की तीसरी जीत तो जब्त कर ली है, लेकिन केकेआर की एकदम भैया हालत खराब कर दी है। हाँ, एक तरफ तो हमारी इंडियन आर्मी ने तो खुश कर दिया है पाकिस्तान पे हमला बोलकर, लेकिन दूसरी तरफ हमारे रोहित शर्मा ने हमें निराश कर दिया है। भैया टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं रोहित शर्मा, वनडे खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये दिन समझ में नहीं आ रहा था कि जिस तरह से जश्न मनाए या फिर रोहित शर्मा के गम में डूबे रहें। चलिए मैच की ओर आते हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स के लिए। जिस तरह से रिंकू सिंह का खास प्रश्न रहता नहीं है बल्ले से, लेकिन आज जो फील्डिंग से कारवा रचते हैं तो ऐसा लग रहा था कि केकेआर फिर कमबैक कर जाएगी, लेकिन वो कमबैक केकेआर के लिए सपना ही रहता है। उसके बावजूद वेंकटेश अय्यर जो कोलकाता के नाइट राइडर्स सबसे महंगा खरीदा था अपने टीम के लिए, उनको जिस तरह से इस टीम में मौका नहीं दिया गया। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से उनके फैंस द्वारा सवाल उठाए जाने लगे हैं, भाई साहब 2024 में तुम चैंपियन कैसे बने। लोगों का कहना है कि जिस तरह से देखने वाली बात है, अब मुकाबला था सेमीफाइनल में रेस में क्वालिफाई करने का, और चेन्नई सुपर किंग की टीम के सामने हार जाती है। मतलब एक समय पावर प्ले में वो जलवा जला कर देती है कि कोलकाता के नाइट राइडर्स, ऐसा लग रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ऐसे ही जलवा बिखेरती रही तो शायद चेन्नई सुपर किंग की टीम ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाएगी। लेकिन जिस तरह से डोवेल्ड ब्रेविस ने जिस तरह से 25 गेंदों में 52 रन मारे थे चेन्नई सुपर किंग के लिए, ये तो कमाल का प्रदर्शन रहा है। देखने वाली बात है, छठा विकेट तभी गिरा जिस तरह से ब्रेविस का, लेकिन जिसमें से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने रिंकू सिंह के हाथों आज कैच कराया। आज रिंकू सिंह जिस तरह से फील्डिंग जबरदस्त कर रहे थे कि मानो कि जिस तरह से अगर इसी तरह से बल्ले से रन बनाते तो शायद टीम का 189 रन का टारगेट था या कम से कम 200 प्लस का टारगेट जाता। हाँ, 200 प्लस का टारगेट जाता तो चेन्नई सुपर किंग के लिए ये शायद चेस करना एक समय दुर्गतिपूर्ण होता, लेकिन भाई साहब चेन्नई को हल्के में ले लिए। मतलब शेर बूढ़ा हुआ तो शायद दांव पेच खेलना नहीं भूलता है।
हाँ, सिद्धू पाजी ने सही कमेंटेटरी में कहा था कि जिस तरह से आज कोलकाता के नाइट राइडर्स 160 बना देगी, शायद जिस तरह से उसे चेन्नई सुपर किंग चेस नहीं कर पाएगी, लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 179 189 रन का टारगेट दिया। आज चेन्नई सुपर किंग ने 183 रन बनाकर दिखा दिया है कि हम भी 2023 के चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स को आज समझ में आ गया है कि जिस तरह से उनकी कहां पर गलती हुई, जो शायद गलती नहीं करनी थी आज के मैच में, हमेशा गलती माफ हो जाती थी, लेकिन आज जो गलती की है ये शायद आखिरी सीजन के तक याद रखेंगे। अब कोलकाता के नाइट राइडर्स की हाल ऐसी है कि जिस तरह से न तो वह दुखड़े किसी के आगे बता सकते हैं, ना तो किसी के आगे सुना सकते हैं, क्योंकि वह जिस तरह से बड़ी टीम के आगे से हारते तो शायद एक समय माना जाता, चलिए कोलकाता के नाइट राइडर्स का नसीब ही खराब था, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का नसीब ही नहीं बनता था। और भाई साहब इस 2025 की पॉइंट टेबल पे 10 नंबर की टीम पे हार जाते, अगर वो टीम हरा देते उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो फर्क तो उन पे नहीं पड़ा, लेकिन खुद पे आज जिंके रहाणे ने ये फर्क करके साबित कर दिया है भाई साहब। जिस तरह से 180 रन का टारगेट मिला था चेन्नई सुपर किंग को, और चेन्नई सुपर किंग ने दिखा दिया वो कार्बन। टीम ने ईडन गार्डन में स्टेडियम में टॉस जीतकर बैटिंग कोलकाता करने का फैसला लिया। जिस तरह से 20 ओवर में कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 6 विकेट तो गवा दिए थे ऑलरेडी, जिसमें से 6 विकेट गवाकर 189 रनों का टारगेट वो अपने घर पर देते हैं। अब जवाबी पारी में जब चेन्नई सुपर किंग की बारी आती है तो 19.2 गेंदों में ओवर में 8 विकेट पर 178 रन बना लिए थे। MS धोनी, अंशुल कंबोज क्रीज पे थे, वैभव अरोड़ा, नूर अहमद ने 2-2 रन बनाए, शिवम दुबे 45 रन को कैच आउट कराया। उन्होंने आयुष मैत्रा सून को भी आउट करके पवेलियन भेजने का काम किया है। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने आज पावर प्ले में जलवा तो जलाल किया था, क्योंकि 6 ओवरों में 67 रन बनाए थे और विकेट एक ही गवाया था। और चेन्नई सुपर किंग के पावर प्ले में तो ऐसा लग रहा था आधी टीम पवेलियन जाने के लिए तैयार है। भाई साहब जिस नंबर पर रविंद्रचंद्र अश्विन को भेजा गया, तो हमें लग रहा था चेन्नई सुपर किंग आज को पहले से ही हारने का प्लान बना के आई है, लेकिन नहीं, चेन्नई सुपर किंग के रविंद्रचंद्र अश्विन का ये पोजीशन डिसाइड किया जा रहा था, क्योंकि पावर प्ले में केकेआर के बॉलरों का जलवा जलाल चल रहा था। वह चाह रही थी चेन्नई सुपर किंग की चलो बॉलर या जिस तरह से ऑलराउंडर आउट हो जाएंगे तो शायद बैटर हमारे आखिरी तक टिके रहेंगे, लेकिन वैसा ही बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग ने किया। जिस तरह से पावर प्ले में आज केकेआर के बॉलरों ने तहलका मचाया भाई साहब, उन तहलकों के आगे शायद वो तहलका केकेआर के बॉलरों का काम नहीं आया, क्योंकि पावर प्ले में अगर विकेट चटका लेते हो तो शायद विकेट आगे भी चटकाने हैं, और आगे विकेट चटकाने पर केकेआर के बॉलरों का ध्यान ही गुम हो जाता है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से ध्यान गुम होना ये केकेआर के लिए एकदम नुकसानदायक हुआ है। केकेआर ने दिखा दिया, भले जिस तरह से हम 10 नंबर पॉइंट टेबल की टीम से हार का सामना किए हैं, चलिए उन्होंने अफसोस जताया तो नहीं है, उन्होंने कहा है कि चलिए 2023 में चेन्नई सुपर किंग चैंपियन बनी थी, 2024 में जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स चैंपियन बनी, अब 2025 में आप किसको चैंपियन बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से आज 67 रनों की बनाए हैं पावर प्ले में कोलकाता ने, ये तो कमाल का रहा, जिसमें से सुनील नारायण रहाणे की 50 पार्टनरशिप होती है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज चेन्नई सुपर किंग के लिए नूर अहमद जो गुजरात टाइटंस के छीन के लाए हैं, इसी दिन के लिए लाए थे, भले चेन्नई सुपर किंग वो चमत्कार नहीं साबित कर पा रही, लेकिन नूर अहमद ने 4 ओवर के 31 रन दिए, 4 विकेट चटका के दिए। जिनके रहाणे हर मैच में बल्ले से रन बना रहे हैं, क्योंकि 33 गेंदों में 48 रन बना के जाते हैं। आंद्रे रसल आज जलवा जलाल करते हैं, 21 गेंदों में 38 रन बना जाते हैं। रविंद्र जडेजा 4 ओवर फेंके, 34 रन दिए, 1 विकेट चटकाए जाते हैं। मनीष पांडे नाबाद रहते हैं, 28 गेंदों में 36 रन बना के जाते हैं। तो जिस तरह से
और टीम ने 189 रन का टारगेट कोलकाता के नाइट राइडर्स की टीम देती है, और जिस तरह से 180 रन का टारगेट चेन्नई सुपर किंग चेस करने के लिए मैदान पे आती है, और मैदान पे पावर प्ले पे जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग के विकेट पे विकेट जा रहे थे, तो चेन्नई सुपर किंग हमें लग रहा था कि 10 ही ओवर में धारा शाही त्राही त्राही मान मचेगा। लेकिन जिस तरह से आज डेविल ब्रेवेस ने 25 में 52 रन बनाए, शिवम दुबे ने 40 में 45, उर्वल पटेल जो 11 गेंदों में 31 रन बनाए। हाँ भाई साहब, ये जलवा जलार कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी वाला, लेकिन अगर थोड़ी देर तक और टिक जाते तो चेन्नई सुपर किंग का हाल जो 19.4 गेंदों तक गया था वो वहां तक नहीं जाता, क्योंकि सिंगल डबल खेलने का नाम नहीं ले रहे थे उर्वल पटेल। जो बाउंड्री बाउंड्री वैभव अरोड़ा ने तीन ओवर फेंके, 48 रन दिए, 3 विकेट चटका के दिया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर फेंके, 18 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए। हर्षित राणा 4 ओवर 43 रन, 2 विकेट चटका के दिए। तो चलिए, केकेआर का तो संग शायद जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने भी खत्म कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी यानी कि सेना ने जिस तरह से कमाल का प्रदर्शन किया है पाकिस्तान की जिस तरह से घर में घुसकर मारने का, उसके बारे में आज तो कहना न पड़े। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और चेन्नई सुपर किंग कोलकाता के नाइट राइडर्स के बारे में क्या लिखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर करिएगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।